हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ लो मैथ में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत के साथ होंगे। आज हम एक्सपोनेंट्स का चैप्टर शुरू करेंगे। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये हम आज बिल्कुल बेसिक लेवल पे हम शुरू करेंगे और फिर हम अगले लेक्चर में इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके सॉल्व करना शुरू करेंगे। अच्छा, लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा, सही है। मैं एक नंबर लिखता हूँ यहाँ पे 2, सही है। और इसके ऊपर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पावर 3, सही। ये जो छोटा नंबर लिखा हुआ है इसको आपने क्या करना है, इस सर्कल कर लेना है और यहाँ पे हम इसको लिखेंगे एक्सपोनेंट और पावर, सही। आप इस नंबर छोटे नंबर को या तो एक्सपोनेंट बोल रहे हैं या पावर बोल रहे हैं, दोनों में से कुछ भी बोल रहे हैं आप, ठीक है, एक ही बात है। ये जो बड़ा नंबर है, बड़े साइज में जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, इसको मैं कहूंगा बेस। अच्छा, अब हमें करना क्या है, अगर मेरे पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 2 एक्सपोनेंट 3, तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा। आपने एक चीज याद रखनी है, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। आपने 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है, ये हो जाएगा गलत, आपका जवाब गलत हो जाएगा। आपने करना क्या है, 2 की पावर 3 यानी कि 2 एक्सपोनेंट 3, इसका मतलब क्या है, ये बेस है और ये पावर है। हमने बेस लिखनी है, बेस क्या है हमारी 2। बेस को हमने कितनी दफा हमने लिखना है, कितनी दफा रिपीट करना है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे पावर में। पावर में क्या लिखा हुआ है 3, तो हमने बेस को 3 टाइम्स रिपीट करना है, सही है। हम यहाँ पे 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है, 2 और 2, सही है। 2 को हमने यानी कि बेस को कितने टाइम्स लिखा, 3 टाइम्स लिखा, तो 3 टाइम्स लिखेंगे और बीच में क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब क्या है, ये बेस को हमने कितने टाइम्स लिख दिया, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था ये जो एक्सपोनेंट है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, तो हमने 2 को कितने टाइम्स लिखा, 3 टाइम्स। और अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सही है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, ठीक है, सही। 2 2 जार 4 और 4 2 जार 8, ठीक है। तो हमारा जवाब क्या आया, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, ठीक है। ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। ये इतना सा काम है, आपने ये करना है, ठीक है। अभी आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे ये एक्सपोनेंट निकालना सीख जाएं, फिर हम अपने क्वेश्चंस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट करेंगे, ठीक है। अब एक सवाल मैं आपको दिखाता हूं, दूसरा सवाल कि 2 की पावर को 2 की पावर अगर मैं 4 कर दूं, ठीक है, 2 की पावर 4 करेंगे तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो छोटा सा नंबर है इसको आप इंडिकेट कर दें कि ये क्या है, पावर है, पावर है और एक्सपोनेंट है, दोनों में से आप कुछ भी बोल रहे हैं, आपकी मर्जी है, एक ही बात है, ठीक है। और ये जो बड़ा नंबर लिखा हुआ है ये क्या है, ये है बेस। अब मैंने आपको क्या बताया था, बेस को आपने कितने टाइम्स लिखना है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एक्सपोनेंट यानी कि पावर, पावर का मतलब है इतने टाइम्स आपने लिखना है, क्या लिखना है, बेस को। बेस क्या हमारा 2, सही, बेस 2 है। 2 को कितने टाइम्स आपने रिपीट करना है, 4 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 को आपने 4 टाइम्स आपने लिखा और बीच में आपने मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 16, सही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 16, ठीक है। आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है मल्टीप्लाई करने में तो यहाँ पे लिखें इस तरह, ये पहले आप पेयर बनाए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जवाब आया, 4 आया, ठीक है। पर ये 4 जवाब आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये क्या जवाब आएगा, यहाँ पे लिख देंगे 8, ठीक है। फिर 8 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 8 2 जार 16, ठीक है। तो वो 16 जो नंबर है यहाँ पे आपने लिख देना है खामोशी से, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। अब क्या हमने देखा कि 2 की पावर जब 4 थी तो हमारा जवाब क्या आया, हमारा जवाब आया 16, ठीक है, ये हमारा
आंसर है। ठीक है, ये बस इतना सा काम है, आपने ये इस तरीके से करना है। ठीक है, अब एक सवाल मैं आपको सिखाता हूँ। ये सवाल मैंने आपको बिल्कुल शुरू में इसलिए नहीं करवाया ताकि आप कंफ्यूज हो जाते। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 की पावर 2। ठीक है, अब ये क्या है, मुझे पता है कि ये पावर है, पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, और ये जो बड़े साइज में जो नंबर लिखा हुआ है ये क्या है, बेस। ठीक है, अब बेस को मैंने कितने टाइम्स लिखना है, बेस क्या है, ये 2। सही, अब ये दोनों नंबर एक जैसे है ना, इसलिए मैंने आपको ये सवाल शुरू में नहीं करवाया था ताकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये है बेस, बेस जो बड़े साइज में नंबर लिखा हुआ है इसको मैं लिखूंगा कितने टाइम्स, इतने टाइम्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2। सही, तो मैं इस बेस को 2 टाइम्स लिखूंगा, बेस को मैंने 2 टाइम्स लिख दिया। ठीक है, और बीच में जो गैप है इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, और मैं इसको क्या कर लूंगा, सॉल्व कर लूंगा। क्या करूंगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आएगा, ये आएगा 4। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि 2 की पावर 2 था, तो जवाब क्या आया मेरा, 4। ठीक है, ये मेरा आंसर है। ठीक है, अच्छा अब हम एक सवाल और करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा अच्छे से। लेट सपोज यहाँ पे मैंने लिखा 3, तो ये मैंने बेस चेंज कर दी, 3 यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2। अब क्या है कि ये जो छोटा सा नंबर लिखा हुआ है इसको मैं इंडिकेट कर देता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ क्या है, ये पावर और एक्सपोनेंट। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी कह लें, आपकी मर्जी, एक ही बात है। ठीक है, ये जो नंबर लिखा हुआ है बड़े साइज में ये क्या है, ये है बेस। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, बेस को मैंने, बेस क्या है 3, तो बेस को मैंने कितने टाइम्स रिपीट करना है, इतने टाइम्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2, तो बेस को मैंने 2 टाइम्स मैंने रिपीट करना है। ठीक है, और बीच में जो गैप आएगा यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे प्लेस कर दूंगा और इसको सॉल्व कर लूंगा। अब क्या है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 9, 3 3 जार 9। तो मैंने देखा कि 3 की पावर 2 जब था, तो 3 की पावर 2 का क्या मतलब है, 3 एक्सपोनेंट 2 क्या मतलब है, 9। ठीक है, ये मेरा आंसर है। ठीक है, ये इतना सा काम है। अब एक सवाल हम और करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 3 की पावर, मैं लेट सपोज 3 की पावर मैं कर देता हूं 3 टाइम्स। ठीक है, 3 की पावर 3 का क्या मतलब होता है, ये मैंने यहाँ पे इस छोटे नंबर को इंडिकेट कर लिया, मैंने कह दिया कि ये क्या है, पावर है और एक्सपोनेंट है। यहाँ पे मैंने ये जो बड़ा नंबर है इसको मैंने क्या कहा कि ये क्या है, बेस है। अब बेस क्या है मेरा, ये बड़ा नंबर 3। सही, और जो एक्सपोनेंट है वो भी 3 है। सही, तो बेस क्या है 3, 3 को कितने टाइम्स आपने रिपीट करना है, 3 टाइम्स रिपीट करना है। क्यों रिपीट करना है 3 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ पावर में, पावर का मतलब है इतने टाइम्स। ठीक है, 3 को 3 टाइम्स आपने लिखना है। सही है, बेस को हमने 3 टाइम्स लिखा और बीच में जो गैप है इसको हमने मल्टीप्लाई के साइन यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, अब क्या है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 9। ठीक है, 9 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 27। ठीक है, तो हमने देखा कि 3 की पावर 3 यानी कि 3 एक्सपोनेंट 3 का क्या मतलब होता है, 27 होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, एक सवाल हम और करेंगे। लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है 9। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2। तो अब क्या इसको मैं क्या समझूंगा और इसको कैसे सॉल्व करूंगा, ये तो छोटा नंबर है इसको मैं लिख लेता हूँ कि ये क्या है, ये है पावर और एक्सपोनेंट। सही, दोनों में से कोई सा एक लफ्ज आप बोल सकते हैं, एक ही बात है। और ये क्या है 9, ये है बेस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये क्या है, बेस। अब बेस को मैंने कितने टाइम्स रिपीट करना है, इतने टाइम्स रिपीट करना है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2, पावर का मतलब है इतने टाइम्स आपने रिपीट करना है। बेस क्या है 9, 9 को कितने टाइम्स रिपीट करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ 2, तो 9 को 2 टाइम्स रिपीट करेंगे। सही है, बेस को 2 टाइम्स हमने रिपीट किया
और बीच में जो गैप है यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे प्लेस कर लेंगे और इसको हम कर लेंगे सॉल्व। 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 का टेबल, 9 9 जार कितना होता है 81, ठीक है। 9 का टेबल पढ़ेंगे 9 टाइम्स, यानी कि 9 9 जार कितना होता है 81। तो हमने देखा कि 9 एक्सपोनेंट 2 या 9 की पावर 2 क्या मतलब होता है 81 होता है, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अच्छा बच्चों आज की क्लास में इतना ही है, सही। अगली क्लास में मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।